गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 11 सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, इलेक्शन सिस्टम इन इंडिया। इलेक्शन सिस्टम ऑफ इंडिया, ठीक है। आपको नाम सुनते ही मन में सवाल आया होगा कि इलेक्शन सिस्टम भी कोई पढ़ने की चीज़ है क्या? कि इलेक्शन सिस्टम सबको पता है, किसी से भी पूछोगे इलेक्शन में क्या होता है तो लोग जाते हैं, वोट करते हैं, जो पार्टी जीतती है, ठीक है, वो रैली निकालती है, जुमती, और जो इसके अपोजिट में होती है, जो इसके राइवल्स होते हैं, वो उदास हो जाते हैं। तो आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि इलेक्शन सिस्टम ये कोई पढ़ने की चीज़ है? तो क्या बता रहा है, जितना क्वेश्चन ये हमें दिखाई दे रहा है इलेक्शन सिस्टम, उतना ये इजी नहीं है, ठीक है, सिंपल नहीं है। तो क्या बता रहा है, इसकी क्या ज़रूरत पड़ गई हमें पढ़ने की, ठीक है, क्या नीड पड़ गई, ठीक है, कि हमें इलेक्शन सिस्टम को पढ़ना है। तो क्या बता रहे हैं, इलेक्शन सिस्टम आपने पीछे पढ़ा है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है किसी भी कंट्री का, वो एक अहम रोल अदा करता है, ठीक है, चाहे वो इससे इलेक्शन सिस्टम हो, चाहे दूसरे किसी डेमोक्रेसी में हो, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन एक अहम रोल अदा करता है। जैसे आपने पिछले लेक्चर में पढ़ा था, जैसे हम बता रहे हैं कि हु इज एलिजिबल टू वोट, हु इज एलिजिबल टू कंटेस्ट इलेक्शन। तो जरूरत यह है कि कॉन्स्टिट्यूशन में अगर लिखा नहीं होता तो लोगों पे अगर इलेक्शन छोड़ देते हम तो वो डेमोक्रेटिक वे से होता नहीं, बल्कि इसलिए बताया कि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, इसलिए हमें पढ़ने की जरूरत है। क्यों पढ़ने की जरूरत? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया है किस तरह इलेक्शन को हमने करवाने हैं, किस तरह कंडक्ट करने हैं, कौन एलिजिबल है, कौन एलिजिबल नहीं है, ठीक है। तो इसलिए बता रहे हैं जरूरत पढ़ने की है। अब आगे बता रहा है इसमें कि इलेक्शन जो है मुख्तलिफ तरीकों से कराए जाते हैं, डिफरेंट तरीकों से कराए जाते हैं। तो हम जो इसके मेन दो ब्रॉड टर्म्स है, दो इलेक्शन सिस्टम है, वो पढ़ेंगे आज, ठीक है। नंबर 1 इज फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम एंड नंबर 2 इज PR, ठीक है। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, इसको आप FPTP भी कहते हैं, ठीक है, इसकी ये शॉर्ट फॉर्म है FPTP। अब आपको समझ में आया होगा फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, ठीक है, मतलब जिसके ज्यादा वोट वो जीत जाएगा, ठीक है। तो क्या बता रहा है, मैं आपको एक केस बुक से जो मैंने उठाया है लोकसभा इलेक्शन का, ठीक है, 1984 में जो हुआ था। इस लोकसभा इलेक्शन में क्या हुआ था आगे हम समझेंगे इसको अच्छे से। लोकसभा इलेक्शन में क्या हुआ था 1984 में, जो कांग्रेस थी, कांग्रेस ने 415 सीट्स ली थी। कितने में से? 543 सीट्स, ठीक है, 543 में से 415 सीट्स ली थी। तो अब आप ये समझ रहे होंगे कि आप बता रहे कि 80% जो है, अगर 415 सीट्स लिए है तो लगभग हमारे कंट्री में 80% लोगों ने इनको वोट किया होगा, 80% सीट जो आई है इनको। तो ऐसा नहीं है, बल्कि सिर्फ 48% लोगों ने वोट किया था, फिर इनको कितनी सीट्स आई? 415, मीन्स 80% से सीट से, ठीक है। तो हम आप अब देखेंगे केस जो वहां पे, हम इससे समझेंगे किस तरह जो है 48% जो है लोगों ने वोट किया। यहाँ पे हम समझेंगे वोट्स एंड सीट्स वन बाय सम मेजर पार्टीज इन लोकसभा इलेक्शन ऑफ 1984, ठीक है। ये मैंने एग्जांपल बुक की उठाई है ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए, ठीक है। अब बता रहे हैं यहाँ पे पार्टी है सबसे पहले, उसके बाद वोट्स है, उसके बाद सीट्स है। अब देखो, अब बता रहे हैं कांग्रेस ने जो है, कांग्रेस ने 415 सीट्स लिए, तो 415 सीट, लेकिन वोटिंग सिर्फ जो है, वोट जो उनको 48% लोगों ने किया है, सिर्फ 48%। इसी तरह बीजेपी है, यहाँ पे बीजेपी ने जो है 2 सीट ली है, लेकिन वोटिंग सिर्फ 7.4% लोगों ने किया है वोट, ठीक है। इसी तरह जनता पार्टी का है 6.7 और 10 सीटें ली है। लोक दल ने जो है 3 सीटें ली है, 5.7% वोट आए इनको। तो अब क्या बता रहे हैं कि आपने स्टार्टिंग में ही पढ़ा फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, कि जिसके ज्यादा वोट वो जीत जाएगा। अब यहाँ पे बता रहे सिर्फ 48% लोगों ने जो है सिर्फ कांग्रेस को वोट किया है और उन्होंने 415 सीट्स ली है, ठीक है। मींस
4/5 जो है उन्होंने सीट्स ली है 80%, लगभग 80% के। तो अब बता रहे हैं इसमें क्या होता है, इस द फर्स्ट पास्ट पोस्ट सिस्टम में क्या होता है कि जिसके ज्यादा वोट्स वही जीतेगा, ठीक है। कैंडिडेट्स हु सिक्योर्ड हाईएस्ट नंबर ऑफ वोट्स, ठीक है, अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो हाईएस्ट नंबर ऑफ वोट्स लेगा, ठीक है, हाईएस्ट नंबर वोट्स लेगा वो इलेक्ट किया जाएगा, वो चुना जाएगा, ठीक है, याद रखना। अब आपने देखना है कि अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में देखना है कि हाईएस्ट नंबर ऑफ वोट्स मींस उसने पूरे कंट्री में नहीं देखना, उसने इन कैंडिडेट्स जो उनके साथ में खड़े इससे ज्यादा किस में आए, इनमें सबसे ज्यादा जो है किस पार्टी ने लिए हैं, वो कांग्रेस ने लिए हैं, तो इसलिए जो है उसको 415 सीट्स, क्योंकि अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में सबसे ज्यादा लिए इसलिए, तो क्या बता रहा है 415 सीट्स लिए तो इसको इलेक्ट किया जाता है, इसको चुना जाता है। तो इसी तरह था ये फर्स्ट पास्ट पोस्ट सिस्टम। अब इसको हम प्लूरलिटी सिस्टम भी कहा जाता है क्योंकि इसमें मल्टीपल पार्टीज जो है कंटेस्ट करती है। उसके बाद अब है सेकंड जो है आपका यहाँ पे पीआर, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। अब पीआर जो है, अब ये थोड़ा जो है डिफिकल्ट है, ठीक है, इसको आप ध्यान से समझना। अब बता रहा है ये जो है इनडायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं इसमें जो है जैसे हमारे पार्लियामेंट के जैसे हौसी लोकसभा है, राज्यसभा है, तो इसमें जो है हम जो बता रहा है कि जो हमारे कैंडिडेट्स है वो आगे जो है इसमें जैसे प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है, ठीक है, तो उसमें हम वोटिंग तो नहीं करते हैं। तो अब बता रहे हैं प्रेसिडेंट के इलेक्शन में जो है हमारे रिप्रेजेंटेटिव एमएलएज जो होते हैं, ठीक है, वो आगे जाके इनको वोट करते हैं, ठीक है, अपने जो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में होता है, ठीक है। अब क्या बता रहा है इसमें क्या होता है, इस प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में क्या होता है, इसको एक फॉर्म जो आपको बुक पे दिया है, ठीक है, राजस्थान का एक केस लेते हैं, उसी एग्जांपल से हम समझेंगे इसमें, ठीक है, कि बता रहा है कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का फॉर्मूला किस तरह जो है, इसके दो तरीके हैं, किस तरह ये जो है किया जाता है। देखो सबसे पहले क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ वोट्स पोल्ड, ठीक है, कितने नंबर ऑफ वोट्स पोल्ड किए गए हैं, ठीक है, क्या बता रहा है, कितने नंबर ऑफ वोट्स जो है पोल हुए हैं, प्लस उनके साथ 1 करना है टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स, और कैंडिडेट कितने थे तो प्लस उसके साथ 1 करना है। तो आपने क्या करना है, टोटल नंबर ऑफ वोट्स, फॉर एग्जांपल बुक पे आपकी एग्जांपल दी है 200 है, 200। अब बता रहे टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट कितने, 4 है, 4 मान लो यहाँ पे, ठीक है, प्लस 1 करना है इसके साथ, अब बन गया ये कितना 200 डिवाइड बाय 5, ठीक है। अब बता रहे हैं प्लस कर लो इसके साथ 1 और, ठीक है, तो बता रहा है यहां पे नहीं अभी, ठीक है, तो 200, तो आप क्या करो, अब 5 1 जार 5, 5 40 जार, ठीक है, तो 200 हो जाएगा ये, तो अब 40, अब लेकिन 1 भी है यहाँ पे साथ में हमारा, तो 40 प्लस 1 करोगे आप तो कितना होगा 41, ठीक है, कितना आएगा, तो 41 चाहिए सिक्योर करने के लिए, इलेक्ट करने के लिए, चुनने के लिए, ठीक है, क्या बता रहे 41 चाहिए उनको, क्या जो है वोट्स उनको आने चाहिए, मेजॉरिटी आनी चाहिए वहां पे, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे एक गेस दी है, यहाँ पे अपनी से एक लिया है, ठीक है, एक ने अपनी से एक ये पार्टियां बनाई है और इनकी ये दूसरा मेथड है, ठीक है, जो वोटिंग का है। यहाँ पे सिक्योर होने के लिए, वोट को सिक्योर करने के लिए कितने चाहिए हमें, मींस 41 चाहिए, तो 41 किसको, यहाँ पे कांग्रेस को मिल गए, मींस ये जीत गई। लेकिन अब इसके साथ जो दूसरी है, पहले हम क्या करते हैं, जो सुनो इसमें क्या होता है, इसमें जो होता है जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, जो वो अपने कैंडिडेट्स को क्या करते हैं, अपने हियरार्किकल वे में, फॉर एग्जांपल हियरार्किकल में बताता हूँ, जो सबसे पहले जिसको आप सबसे ज्यादा चाहते हो, उसके बाद जो आएगा, उसके बाद जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे आप कोल्ड ड्रिंक्स लेते हो, मैं बता रहा हूँ आपकी मनपसंद कोल्ड ड्रिंक जो है हियरार्किकल वे में लगाइए, ठीक है, कि सबसे ज्यादा आपको कौन पसंद है, उससे कम कौन है, उससे कम कौन है, उससे कम, ठीक है। तो क्या बता रहा है कि सबसे पहले रखा आपने पेप्सी को,
उसके बाद रखा ड्यू को, उसके बाद फैंटा, ठीक है। तो इसी तरह जो है हायरार्किकल वे में ये कैंडिडेट्स को रखते हैं या पार्टीज को रखते हैं। फिर जो है उसके बाद क्या किया जाता है, फिर जो है वो यहाँ पे देखा जाता है, ठीक है, कि किसको कितने वोट हुए हैं, ठीक है। लेकिन वोटिंग जो होती है वो किस मेथड से होती है, सिंगल ट्रांसफेरेबल वोट से, ठीक है, सिंगल ट्रांसफेरेबल वोट से होती है, सिंगल वोटिंग से, ठीक है। तो क्या बता रहा है, 41 जो है सिक्योर करने हैं, वो कर लिए। तो पहले हम रैंकिंग देते हैं। पहले नंबर पे कौन है, कांग्रेस। कांग्रेस की कितनी है, कांग्रेस की सीटें 41 है बता रहा है। तो उसके बाद नंबर 2 पे है एसपी, नंबर 2 पे एसपी आ गई, क्योंकि 41 के बाद 36 इसकी ज्यादा है। उसके बाद तीसरे नंबर पे कौन है, बीएसपी आ गई। चौथे नंबर पे आ गई सीपीआई, ये सारी पार्टियां हैं। उसके बाद 5th पे आ गई बीजेपी, ठीक है। अब बता रहे हमने रैंकिंग कर दी। अब रैंकिंग करने के बाद जो है हमने जो है वो जो है वोट्स देखने किसके सिक्योर हुए हैं, ठीक है। सबसे पहले तो कांग्रेस के सिक्योर हुए हैं, 41 वोट सिक्योर कर लिए, ये तो पहले जीत गई है, ठीक है। अब क्या होता है, दूसरी देखनी है हमने, दूसरी पार्टी कौन सी है जो हमने रैंकिंग की थी, एसपी। अब एसपी जो है इसके कितने वोट यहाँ पे सीट्स है, 36 है। तो इसको कितने चाहिए सिक्योर करने के लिए, 41 है, 41 होना चाहिए। तो सिक्योर करने के लिए इसको कितने वोट चाहिए, 5 वोट चाहिए, ठीक है। तो ये जो है 5 वोट इसको दे देगा, ठीक है, ठीक है। ये 5 वोट इसको दे देगा, तो इसके भी 41 हो जाएंगे, ये भी सिक्योर हो जाएगा। उसके बाद जो है बीएसपी की कितने हैं, जो थर्ड रैंक है 30 है, तो 30 है। अब इसको कितने वोट चाहिए सिक्योर होने के लिए, 11 वोट्स। तो ये वोट्स अपने ये इसको दे देगा, ठीक है, क्योंकि इसमें ये ट्रांसफेरेबल होता है, जो वोटिंग होती है वो वोट्स जो होते हैं वो ट्रांसफर भी हो जाते हैं, ठीक है, वेस्ट नहीं होते। तो क्या बता रहा है, हमने इनको कोलिशन करके जो है क्या कर दिया, जो है इनके वोट उनमें ट्रांसफर कर दिए। तो इसमें भी 41, ये भी सिक्योर हो गया, ठीक है। तो उसके बाद क्या बता रहा है कि अब जो ये वोटिंग हुई, ठीक है, ये बता रहा है कि कांग्रेस सबसे पहले आ गई, ठीक है। उसके बाद जो है इसकी सीटें आ गई, ठीक है, कांग्रेस की सबसे ज्यादा सीटें पहले, फिर उस दूसरे नंबर पे आ गया एसपी, फिर तीसरे पे आ गया बीएसपी, ठीक है। अब देखो आगे, अब देखिए आगे, अब हम थोड़ा कंपैरिजन चार्ट पढ़ते हैं, ठीक है। एफपीटीपी में और पीआर में क्या फर्क है, ध्यान से देखो इसको। अब बता रहे हैं एफपीटीपी एंटायर कंट्री को जो है स्मॉल यूनिट्स में बांटा जाता है, मींस कॉन्स्टिट्यूएंसी में बांटा जाता है, ठीक है। तो उसके बाद एंटायर कंट्री को एक ही कॉन्स्टिट्यूएंसी माना जाता है पीआर में। एफपीटी पे जो है एंटायर कंट्री को छोटे छोटे यूनिट्स में बांटा जाता है, जिसको हम कॉन्स्टिट्यूएंसी कहते हैं। इसी तरह पीआर में जो है एंटायर कंट्री को एक ही कॉन्स्टिट्यूएंसी माना जाता है। अब है सेकंड, एफपीटीपी में जो है एफपीटीपी में जो है वन रिप्रेजेंटेटिव इज इलेक्टेड ईच कॉन्स्टिट्यूएंसी, ठीक है। हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक ही जो है रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट किया जाता है। उसके बाद वन और मोर रिप्रेजेंटेटिव्स कैन बी इलेक्टेड, ठीक है। क्या बता रहा है, वन और मोर रिप्रेजेंटेटिव्स कैन बी इलेक्टेड। उसके बाद वोट्स आर कास्टेड फॉर कैंडिडेट्स। अब एफपीटीपी में जो है वोट्स किसको देख के दिए जाते हैं, कैंडिडेट कौन है, ठीक है, कौन है आपका नुमाइंदा, उसको उसके देख के दिया जाता है। लेकिन पीआर में ऐसा नहीं होता, पीआर में पार्टी को देख के वोट किया जाता है। उसके बाद विनिंग कैंडिडेट्स मे नॉट गेट्स मेजॉरिटी वोट्स। आप बता रहे जो विनिंग कैंडिडेट्स है, ठीक है, क्या बता रहा है, जो विनिंग कैंडिडेट्स है मे नॉट गेट्स मेजॉरिटी वोट्स, ठीक है, उसको बता रहा है कि जो एफपीटीपी में क्या होता है, जरूरी नहीं है कि विनिंग कैंडिडेट को मेजॉरिटी मिले, ठीक है। जैसे आपने एफपीटीपी में पढ़ा था कि कांग्रेस को सिर्फ कितने मिले थे, 48% ने लोगों ने वोट किया था, लेकिन जो है फिर भी वो क्या उसने कितनी सीटें ली थी, 415 सीट्स ली थी, ठीक है। तो जरूरी नहीं है मेजॉरिटी यहाँ पे हो, ठीक है, लेकिन यहाँ पे मेजॉरिटी जिसकी होगी वो जो है जिसकी ज्यादा सीट्स होगी उसको मेजॉरिटी मिलेगी, ठीक है। उसके बाद अब बता रहे अगला जो है इसकी जो है किस एफपीटीपी को इंडिया और यूके फॉलो कर रहा है, ठीक है, और पीआर को जो है नीदरलैंड और इजराइल फॉलो कर रहा है, ठीक है, मतलब वो इसको चला रहे, ठीक है। अब देखिए व्हाई इंडिया एडॉप्ट
टीपी, ठीक है, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम इंडिया ने क्यों अडॉप्ट किया? क्योंकि देखो सबसे पहला जो है कि इंडिया ने इसलिए अडॉप्ट किया क्योंकि ये एक इजी वे है, ठीक है, एफपीटी जो है हर एक आदमी समझ सकता है, ठीक है, कि जिसने ज्यादा वोट लिए वो जीतेगा, ठीक है, लेकिन इसमें कि पीआर में क्या है, पीआर में थोड़ा ये कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, हर एक इसको कॉमन जो है पीपल जो इसे समझ नहीं पाएंगे, इसलिए बता रहे ये एफपीटीपी इजी मेथड है, ठीक है, एज कंपेयर टू पीआर से, ठीक है। उसके बाद सेकंड इसलिए है कि सेकंड बता रहा है कि आप बता रहे एफपीटीपी में जो है ये लार्ज कंट्रीज के लिए क्या फेवरेबल है, या कह सकते हो आप, ठीक है, आप कह सकते हो कि यूज इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो पीआर में ऐसा नहीं है, पीआर में क्या बता रहा है, पीआर में जो पीआर एप्लीकेबल है ओनली स्मॉल, जहां पे कम पॉपुलेशन हो, ठीक है, लार्ज पॉपुलेशन के लिए एफपीटीपी का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। ये था किसके बारे में, इलेक्शन सिस्टम इन इंडिया। यहां तक ये टॉपिक हो गया, इसके आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।